आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, इसमें जलने वाला नहीं हूं मैं। नेहा को अपनी इज्जत मान बैठा हूं, समझे आप? नहीं वड्डिए की होया है? सबा नु किन्ने की किया है? मैनू की पता, तुसी एवें मेरे पीछे पै जांदे हो। अहमद नहीं सबा, अहमद किथे वे? दादी जी वो वॉशरूम में है, मैं भेजती हूँ। मैं भेजती हूँ? तू की चाहनी है कि मैं तो चली जावा? नहीं दादी जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तेरा मतलब मैं चंगी तरह समझनी है। इधर मेरे वल मुंह कर। हाँ अहमद दे करतूत। वे अहमद बाहर निकल। तन्नू मारिया अहमद ने? वो मुझे क्यों मारेंगे? वड्डी आई पतिव्रता औरत, हुणे मैं देखनी है बेगैरत नू। आ गया तू हैं? दादी जी की कर रहे तेरी जुर्रत किस तरह हुई? तू हाथ चुके देते? दादी जी छोड़ दे इन्हें। बुढ़ी के सामने मारोगी की कर रहे हो दादी जी? मारूंगी। ओ दादी जी ऐसे मारूंगी मैं तेनू, ऐसे मारूंगी। तू की समझना अपने आप नू है? बेगैरता ना होते साडे खानदान विच कदी किसी ने बुढ़ी दे हाथ नहीं चुकिया, तेरी किस तरह जुर्रत हो गई है? दादी जी मेरे प्यो दी तौबा आइंदा नहीं होना, माफ कर दे मनु। चल माफी मांग, माफी मांग। की माफी मंगा? बुढ़ी मेरी रहने दो। मैंने माफ कर दिया। तू चुप कर नहीं। चल प्यार नाल माफी मांग। मांग दे कि नहीं? माफ कर दियो जी। चल मेरा पुत्र जाके तैयार हो, इनू लेके जा होटल ते ले जा, सैरा करा नाल शॉपिंग करा। की हो गया इस टाइम? किधर लेके जावा इनू मैं? एस्ट्रीम की है 7 बजे ने। चल जा मेरा पुत्र, जा तैयार हो, साड़ी शाड़ी पा, चल ले। ओए उल्लू दा पट्ठा ना होवे ते मैं इत्थे ही बैठी हां। जाओ जी जाओ, तैयार हो जाओ सोने हो। जल्दी हो तैयार। आए जब खुदा दा देखो तो जरा, इन्हां नू कोई शर्म है नहीं है। कोई बड़ा छोटा भी घर में बैठा है, मारना शुरू करता। औरतां ते हाथ ही चुकदे ने बेगैरत ना होंदे। टीना, टीना, दो मुझे इधर। हेलो, तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे? या आखिर किया क्या है तुमने? क्या किया है मैंने मॉम? जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल किया है, and that is my right. और मेरा क्या हक था? वो बदनामी या वो जिल्लत जो मैंने पाकिस्तान में सबके सामने सही है, पूरी फैमिली के सामने? Sorry mom, I am least bothered about Pakistan. Please आप मुझसे पाकिस्तान की बातें मत किया करें। वहाँ तो लड़की अपनी चॉइस भी बता दे तो माँ बाप शर्म से डूब मरते हैं। ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज है? ठीक कहती हो तुम। लड़की की आवारगी और हठधर्मी को ह्यूमन राइट्स का नाम देकर इग्नोर नहीं किया जाता पाकिस्तान में। तुम फौरन घर आओ और झरना में डालो उस पीटर को। प्लीज मामा, आप पीटर के लिए ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें। और वैसे भी उसका नाम पीटर नहीं औरंगजेब है। औरंगजेब औरंगजेब तुम रहने दो, है वो पीटर की सड़ी हुई नस्ल। समझी तुम? गोली मारो उसे और घर वापस आओ। मामा, नाउ ही इज माय हस्बैंड, माय लवली हस्बैंड। प्लीज उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। तुम फौरन घर आ जाओ, वरना याद रखना कि मैं तुम दोनों के खिलाफ रॉबरी का केस करूंगी। I'll put you behind bars. समझी तुम? What rubbish, nonsense. हेलो? Yes, darling. बंद कर दिया बेटा उसने फोन। अच्छा आप क्यों हाइपर हो रही हैं? दफा करें उसे, भूल जाए। भूल जाऊं? अपनी बेटी को भूल जाऊं मैं? और उसे भटकने के लिए इन स्ट्रीट्स पर छोड़ दो? ऐसा ही करना होता ना बेटा, तो मैं इतना दूर लंदन क्यों आती उसके पीछे? मॉम, ठीक हो जाएगा सब।
ईमान नाल जुलेखा बड़ा ही मजा आया। रख रख के जुत्तियां मारियां ने मैं मगनों, उन बंदे दा पुत्र बन जाएगा। माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। अक्ल दी अन्नी जे जमीन ठेकेदार को दे देगी तो सारा कुछ खा जाएगा, ना जमीन रहेगी ना फसल रहेगी। हाँ ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ हाय हुन भी तेरी अपनी है। कमाला फसल का सारा पैसा देंदा है ना, 1-1 रुपए का हिसाब करता है। मैं कब कह रही हूँ कि मुझे भाई जी पे कोई शक हो गया है, लेकिन आपको पता है ना औलाद कितनी बुरी चीज़ होती है। शुगर मिल लग जाएगी ना ते तेरियां नस्लां ऐश करनगियां। पता नहीं क्यों दिल में कोई शक सा ही बैठ गया है। ब्याह हो लेंदे, मैं कमाला ते तू जमीन पे जाएंगे। शुगर मिल का जेड़ा हिस्सा है वो तेरा हो जाएगा और जो मुरब्बे हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगी। उनते खुश है ना? चलो आप कहती हैं तो फिर खुश हो जाती हूँ। माँ जी ढोलकी कब है? कल बनावांगे प्रोग्राम। चल ठीक है। ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म हलवा। मुंह खोलिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भाई, दादी से मुझे जूते पड़े हैं इसलिए? बुजुर्गों के जूते तो रहमत की तरह होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी तो खुदा की रहमत है। खुद खा लीजिए। ठीक है जी, मैं दादी को कहूँगा अगली दफा आपको इस रहमत से जरूर नवाजें वो। ठीक है? वैसे कभी कभी खाना खाने बाहर जाना चाहिए ना, कितना मजा आता है। हाँ, लेकिन बीवी के साथ नहीं। और बात सुनो, आइंदा तुमने दादी की हिमायत के चक्कर में कोई प्लान बनाने की कोशिश की ना, तो फिर देखना तुम। और खबरदार जो तुम साड़ियां पहन के आए ना मेरे साथ घर से बाहर निकली। ठीक है, नहीं पहनूंगी। और आज तो मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आज तो मैं खुश हूँ। बहुत ढीठ हो भाई। आपने ही बनाया। अच्छा जल्दी जल्दी हलवा खत्म कर लें, दादी जान ने नीचे सबको इकट्ठा किया हुआ है शादी की नई रस्मात के लिए। रसूमात, नया स्यापा। बस मैं कहता है कल दा दिन ढोलकी होएगी। मेहंदी ते माइयो इको दिन च कोई रस्म कोई रीत कुछ भी नहीं। ओए हाय ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ? सिर्फ एक दिन ढोलकी तो मेरे शौक किस तरह पूरे होंगे? वैसे दादी जी ये ज्यादती है, सारा और यूसुफ के साथ। और नानी जी सही कह रहे हैं यार, अगर ये रस्में ना हुई ना मेरी तो जेब ही खाली हो जानी है। तू चुप कर भुखा फकीर जिया। नदीदा कहीं का। तेनू की होया सुलेखा? बच्चे दी खुश हो लेंदे। तेरा ते बूता हर वेले सड़िया रहंदा है। हाँ जी मैं तो हो ही जल कुकड़ी। और नहीं फूफो जी, शादी की सारी रौनकें तो आपने ही लानी है ना? मैं ते फुप्पी नाल डांस भी करांगा। मैं तेरे मुंह ते चपेड़ लानी है एक। मैं तेनू नरगिस लगनी है? पागल जिया। नहीं फुप्पी, आप ही ने तो शुगर लगाना है हमारी मेहंदी पे। वो गाए ना फिर हो जाए वो क्या वो सोने दी तवीतड़ी। मेरा तो गला ही बड़ा खराब है। ਇਹਦੇ ਤੇ नखरे नहीं मान, छोड़ इसे, मैं गा के सुनाती हूँ। ले भाई देख के जीत गई। चलो भाई शुरू हो जाओ। जी मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतरी। जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतरी। तेरी गल नाल लग के रहंदी सावां दे नेड़े नेड़े। अगे की है? बड़ा ऊंचा है अगे, बहुत आसमान ते वे।
हेलो। हाँ नेहा, बोलो। यूसुफ, मुझे तुमसे मिलना है कल सुबह। मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरे नजदीक तुम्हारे और मेरे खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा अहम है। शमसा आंटी को अपनी अम्मी जी कहा है मैंने। देखो यूसुफ, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। प्लीज मुझसे मिल लो, शायद तुम जान सको कि मेरे दिल में क्या है। जिंदगी का सवाल तो मेरा है। वैसे भी तुम्हारी इस दीवानगी पे रहम खाने का वक्त गुजर चुका है। आजमाइश सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम जानते नहीं, उस शादी का अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। तुम्हारी नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी। और मेरी जिंदगी मेरी खानदान के इज्जत पर कुर्बान हो जाए तो मुझे जरा भर अफसोस नहीं होगा, समझी तुम भाभी? तुम समझती क्या हो नेहा? तुम्हें ना तो अपने आज की फिक्र है और ना ही अपने आने वाले कल की। खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मुझे तो चैन से जीने दो। तुम ही तो जिसकी वजह से मेरी आरज़ुओं का फोन उठ रहा है। मेरी खुशियों की कातिल तुम हो सबब। तुम्हें इस गम का हिसाब देना होगा। नेहा, हिसाब तो मैं दूंगी, अम्मी अब्बू से बात करने के बाद, समझी तुम? भाभी फोन मुझे दे दो। हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा सबा। बस कर दो ये ड्रामेबाजी। तुम्हारी बहन है वो, जानता हूं मैं। अहमद, आप कहना क्या चाहते हैं? वो मेरी बहन है तो ये सब ड्रामा है? टोटली ड्रामा है ये। तुमने अपनी बहन को पहले ही समझा दिया कि इस बेवकूफ यूसुफ को अंडर प्रेशर कैसे करना है। अहमद प्लीज। क्या प्लीज? मैं करता हूं दादी से बात। ओहो अहमद भाई, क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है दादी से बात करने की। मेरी जंग है, मैं लड़ लूंगा खुद ही। अल्लाह का वास्ता है, इस बात को यहीं खत्म कर दें, मत उछालें। मुझे कुछ सवाब नहीं मिलना, जाओ लड़ो अपनी जंगे। नहीं करता बात मैं दादी से और अब्बे से। यूसुफ प्लीज घर में नेहा के बारे में कोई बात मत करना। अभी आपने मुझे पागल समझा हुआ है। मेरी इज्जत है नेहा, और अपनी इज्जत का तमाशा मैं खुद नहीं बनने दूंगा। देखिए प्लीज आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं जानती। मुझे तुमसे इस बात की तवक्का नहीं थी नेहा। ये कॉल तुम्हारे लिए ना जिंदगी भर का ताना बन जाएगी। शौहर चाहे यूसुफ हो या फैसल, मर्द की फितरत एक सी रहती है। मुझे शौहर की फितरत और दीवानगी से खौफजदा करने की जरूरत नहीं है, समझी आप? क्यों अपने माँ बाप की इज्जत से खेल? क्यों तमाशा बना रही हो उनका? एक तरफ तुम उनसे वादा करती हो और दूसरी लम्हे भूल जाती हो। नेहा, अदनान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, खेल रहा है तुम्हारी जिंदगी से। अदनान को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उसकी जज्बों की सच्चाई है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है। कितनी जालिम हो नेहा तुम। मेरे भाई की जिंदगी नहीं बर्बाद कर रही तुम, बल्कि खुद अपने हाथों से अपनी बहन का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो। ठीक है ना, जाइए, जाके बता दीजिए सबको, तोड़ दीजिए रिश्ता, जाइए ना। मुझे क्या समझती हो नेहा तुम? मैं इतनी कमजोर हूं कि तुम्हारी चुगली लगाऊंगी, अपने घर और मैके की इज्जत को दांव पे लगा दूंगी? नहीं नेहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेहतरी इसी में है कि तुम अंधी गूंगी बहरी बन जाओ, जबान को लगाम डाल दो हमेशा के लिए। भूल जाओ किसी खुदगर्जी खातिर तुम घर वालों पे क़यामत ढा रही हो, समझी? नेहा, देखो मैं जानती हूं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन माँ बाप तो औलाद के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं ना।
अच्छा फैसला करते हैं। और बेटी तो उनका फख्र होती है नेहा। तुम बेटी हो, सिर्फ बेटी। अहमद, आप ऑफिस जा रहे हैं, मैं बस चेंज कर लूं, आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। कब तक ये मसला सुलझाती रहोगी? हाँ, अम्मी से बात कर लूंगी। क्या फायदा अम्मी से बात करने का? मेरे भाई की जिंदगी में जो आग लगनी थी वो तो लग गई। हम दोनों भाइयों की तो किस्मत में यही है कि हम जलते कोड़ते रहें बस। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है, हर बात में आप खुद को घसीट लेते हैं। कसूर चाहे किसी का भी हो, सजावार मैं बन जाती हूँ। और बस इतनी बातें सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है। हद होती है बेशर्मी की भी। कल माई तो कुड़ी कह रही है नहीं मेरी शादी ना करें। नेहा ने ऐसा तो नहीं कहा। मैं चूचा हूँ? हैं? क्या मतलब होता है और इसका? अच्छा मेरी बात सुने, देखें नेहा को और यूसुफ को समझाना हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके बड़े जो हैं। मुझे कोई शौक नहीं है बड़ा बनने का सबा, समझाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मत बनिए। मैं दादी जान से इजाजत ले लेती हूँ, फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। ओ किधर? मैंने इजाजत दी है तुम्हें जो तुम दादी से इजाजत लेने जा रही हो? जी मुझे देर हो रही है, मैं काम से जा रहा हूँ, समझियो। बैठ के अल्लाह कर, अब पै गया जड़ा स्यापा पैना सी। अम्मी के घर जाऊंगी। यार मैं तो समझा सब कुछ ठीक है। नहीं यार, ठीक तो कुछ भी नहीं है। पता है मेरे में बड़ा सब्र है, लेकिन फिक्र सिर्फ इस चीज की है अगर ये बात खुल गई तो। हाँ खैर होगा बहुत बुरा। भाभी जी आप। यूसुफ से एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज तुम हिम्मत मत हारना, वरना सारा मैं दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। कमाल करती हैं भाभी जी, मेरे होने का फायदा ही क्या है अगर हमारे खानदानों पर कोई आंच भी आ जाए तो। आप फिक्र ना करें। तुम नेहा को इतना प्यार देना कि वो सब कुछ भूल जाए। लो प्यार के तो खजाने हैं मेरे पास। नेहा के आते ही दोनों हाथों से लुटाऊंगा मैं। ओए आते ही लुटा देगा तो सारी जिंदगी क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा लेकिन उम्र भर। वो ऐसे भाभी जी आप फिक्र ना करें, अदनान से बात हुई थी मेरी, वो तो खुद मुल्क से बाहर जा रहा है। वाकई बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे ये शादी मेरे और सबा के लिए कोई इम्तिहान बन जाएगी। नेहा की वजह से परेशान है? उसने फिर कोई बेवकूफी की है? तुम्हारी इन बेवकूफियों को ना हमारे यहाँ शर्म हया का नाम दिया जाता है। माफ करना ज़ारा, तुम्हारी बहन से 2 दिन भी सब्र नहीं हुआ। अरे शर्म हया तो नाम को